स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आजू के वीडियो में रह के हमने के बीबीएस फर्स्ट ईयर अंतर्गत जौन हमने के यूनिट 5 बा अकाउंट सब्जेक्ट के अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में पढ़े वाला बानी सन। जेकर ऐसे वाला पहले वाला हमने के वीडियो में हमने के थियोरेटिकल क्वेश्चन वही करके ओकर फार्मूला पढ़ ले रहनी सन। ल हमने के उससे पहले वाला वीडियो में हमने के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करके देखे रहनी सन शॉर्ट क्वेश्चन के। ल आजू जौन हमने के पढ़े वाला बानी सन जौन हमने के एग्जाम में हमने के जौन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बा जौन 10 मार्क्स में हमने के फिक्स आवेला वो हमने के बिल्कुल वीवीआई टॉपिक पढ़े वाला बानी सन। ल तो हमने के समझल जाओ कि वीवीआई टॉपिक कथी रहल बा। तो हमने के हरदम एमे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम देवेला। हमने के जौन भी एग्जाम हो को बीबीएस फर्स्ट ईयर के हमें पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ही हमने के पूछेला। ल तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़े तरफ लगनी। ल ये बिल्कुल वीवीआई बा। हमने के क्वेश्चन नंबर 7 2080 साल क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहे कथी कहता द एबीसी कंपनी सेल्स सिंगल प्रोडक्ट फॉर ₹2 पर यूनिट। कहे के मतलब एबीसी जौन कंपनी बा जौन हमनी के सामान बेचता क रुपया में बेचता ₹2। एक यूनिट के क रुपया में बेचता तो ₹2 एंड यूजेज अ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। कौन इन्वेंट्री सिस्टम यूज करला उ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज करेला। कहे के मतलब गिनती वाला मतलब एगो समय के बाद हो सकता महीना दिन साल भर 6 महीना 3 महीना में जाके एक बेर जाके गोदाम में गिने लागी कौगो सामान हमनी के बाँचल बा आ ओकर एगो रेट अजाइन करेला मतलब रेट देवेला कि हई रुपया वाला सामान बाँचल बा गुना करके वैल्यू निकालेला इन्वेंट्री के। तो ओकरे कहल जाला पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करता। द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल फॉर द ईयर मतलब भाई डाटा तोहरा के देवल गइल बा। कथी कथी डाटा देवल बा तो बैसाख 9 में बिगनिंग इन्वेंट्री बा। हमनी कितना यूनिट 1200 यूनिट। एक यूनिट के कितना दाम ₹1 मतलब जमा जमी कितना हो गई ₹1200 के हमनी के ओपनिंग स्टॉक बा। वही करके आषाढ़ 12 में हम सामान किन ले बानी परचेज। परचेज कितना के बा हमनी के 800 यूनिट। रुपया कितना बा हमनी के ₹1 के एक यूनिट के दाम तो 800 इंटू 1.2 करेम तो 960 निकाल के दे देला भाई। कबो कबो निकाल के ना देवेला नु तो हमनी के निकाले के पड़ेला। ओकरा बाद में कहता श्रावण 17 में जाके सेल कर दिलक बेच दिलक बेचलक कितना हमनी के 1300 हमनी के बेच दिले बा। वही कहल के श्रावण 30 में फिर सेल कैलक 300 यूनिट है तो 300 यूनिट फिर बेच दिले बा। वही करके अश्विन 30 गते सॉरी अश्विन श्रावण 17 पर से अश्विन 30 आइल ऊपर से पौष 12 में फिर जाके हमनी के परचेज कैलक कितना 600 यूनिट किन ले बा। कैसे किन के लिए आइल तो हमनी के रेट फरक बा। देखी तो ₹1 पहले किनले रहे ओकरा बाद ₹1 ₹2 हमनी के 30 पैसा 2 पैसा कह 20 पैसा है। ल है 30 पैसा में ₹780 जम्मा जम्मी हमनी के परचेज भइल। चैत्र 19 में का कहता हमनी के सेल्स कहता सेल कितना कैले बा हमनी के 700 कैले बा। ल तेईजन हमनी के इन्फॉर्मेशन दे दिला बा रिक्वायर्ड में लिखता हमनी के बिल्कुल हमनी के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से सीखल जाओ। कदी कदी कहता निकाले के रिक्वायर्ड में कहता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले के मतलब कितना दाम के जन कितना हम प्रोडक्शन में लगेले रहनी कितना हमनी के खर्चा दाम के हमनी के सामान बेचा गइल बा। वही करके एंडिंग इन्वेंट्री कितना सामान उबर गइल बा आ हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल द। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब नाफा कितना भइल जौन हमनी के सामान बेचनी में नाफा कितना भइल अंडर वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड। तो वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड में निकाल के दिखा दोगे बा। आ ठक्के चीज कॉस्ट ऑफ गुडे सोल्ड आ एंडिंग इन्वेंट्री आ ग्रॉस प्रॉफिट अंडर फीफो मेथड में निकाल के दिखा देवे को बा। तो ये कें कर सकता नहीं क्वेश्चन के सोल्यूशन ये हम करे तरफ लगनी। सबसे पहले एकरा के हम स्टेप लिखवा दिल रहनी अपने देखे के पहलका वीडियो में हम अपने के बतैले बानी है देखी द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के हमनी के स्टेप लिखवा दिल रहनी। कहले स्टेप नंबर 1 में कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकालेम जेमे ओपनिंग स्टॉक आ प्लस परचेज हमनी के जोड़ेम। कहे के मतलब दाम वाला कितना दाम होता कितना दाम बराबर के सामान हमनी लगे बा जौन हमनी के बेच सकतानी सन उहे कितना हमनी के जौन सामान बा बेच सकतानी सन यूनिट में कितना हुई वही करके कितना बेच देनी सन कितना हमनी के उबर गइल जेकरा के एंडिंग इन्वेंट्री कहल जा हनु कितना यूनिट उबर गई कितना दाम बराबर के उबर गई कितना दाम बराबर के उबर गई उ हमनी के कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमनी के
कितना हमनी के सामान बेच देनी सन। बेचे से सरोकारी बा कि कितना दाम बराबर के हमनी के बेच देनी सन। हमनी के बेचे में सन तो नाफा तो करबे करम सन, तो नाफा वाला है, नाफा सहित है। माने जितना हमनी के बेचनी सन ओमे हमनी के कितना दाम बराबर के सामान बेचनी सन, हमर कितना खर्चा लागल ओकरा कहल जाला COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ल आ लास्ट नंबर हमनी के अगर वेटेड एवरेज मेथड कहता तो हमनी के 1/2 करके निकालल जाई। ल तो यहाँ ध्यान देवे वाला बात देखी, कौनो मेथड कहो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप आ 4 स्टेप, 1 से लेके 4 स्टेप इहे रखे वाला बानी सन। कहेंगे हमनी के 1 से लेके को स्टेप तक ले 4 स्टेप तक ले हमनी के इहे रखे वाला बानी सन, कौनो मेथड कहो। ल आ ओकरा बाद हमनी के है 3 गो बा, 3 गो हमनी के मेथड भाई चेंज होत रहेला हर एक चीज में। तो 4वां स्टेप तक ले कौनो मेथड कहो इहे रखे वाला बानी सन। तो ल हम एकरा के बनावे तरफ लगनी के बना सकतानी। सबसे पहले लिखेम ई हमनी के क्वेश्चन नंबर 7। ल तो सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेम कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ई हमनी के फर्स्ट स्टेप है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के फार्मूला कथी होगला, ओपनिंग स्टॉक मतलब शुरुआत के हमनी के ओपनिंग स्टॉक प्लस हमनी के टोटल परचेज अगर जोड़ देम तो अपने के पता लग जाई कि कितना अपने के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भइल बा। तो ध्यान दी तो कथी कथी बा हमनी के देखी, तो हमनी के ओपनिंग स्टॉक आ प्लस हमनी के टोटल परचेज जोड़ देम हमनी के दाम में चाहिए। तो दाम में कहे के मतलब 1 यूनिट के हेतना आ हमनी के हेतना यूनिट के लेबर मतलब जम्मा जम्मी दाम चाहिए, ई कॉस्ट कहता। ध्यान देम कथी कहता हमनी कॉस्ट कहता। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल देखी तो हमनी के एमे क्वेश्चन में देखें तो हमनी के कितना बा, हमनी के बिगिनिंग इन्वेंटरी दे दिला बा कैसे हमनी के 1200 यूनिट 1 रुपया के दर से। तो लिखेम कथी हम 1200 × 1 तब न हमनी के दाम निकली। तो ये ओपनिंग स्टॉक के वैल्यू रहा है, ओपनिंग स्टॉक के वैल्यू प्लस दिले बा तो प्लस। अब जम्मा जमी जितना भी हमनी के परचेज बा हमनी के कितना सामान बेच सकता सन। तो बेचे वाला सामान उहे होला कि जो सामान उबर गए पहिलका साल जरा क्लोजिंग स्टॉक कहल जाला, उहे सामान अगिलका साल आके ओपनिंग स्टॉक होला। आ जितना भी हमनी के सामान किन के ले आइल बानी सन उ हमनी के जम्मा जम्मी परचेज कहल जाला। तो जितना भी सामान पहिलका साल में उबर गइल बा उ बेच सकतानी, ओकरा अलावा जितना भी साल भर में किन्नी है उहे नु बेचेम। तो ये हमनी के जम्मा जम्मी जौन सामान बेच सकतानी सन ओकर दाम। ल तो हमनी के ओपनिंग स्टॉक लिख लेनी, ऊपर से देखी देने ओपनिंग स्टॉक के बाद में हमनी के परचेज पर जाए। तो परचेज देखे में दे परचेज दे कितना 800 यूनिट कितना रुपये के दर से 1 रुपया 2 पैसा। तो हमनी के 800 यूनिट 1 रुपया 2 पैसा के हिसाब से फिर प्लस। ओकरा बाद देखी तो नीचे कहाँ परचेज बा, तो परचेज हमनी खेते सेल्स सेल्स नहीं खेले परचेज के बात के लिए बनी कि कितना सामान बेच सकता नहीं। तो 600 यूनिट बा दे 600 यूनिट कैसे 1 रुपया 3 पैसा के हिसाब से। तो 600 यूनिट इंटू 1 रुपया 3 पैसा के हिसाब से। लो अभी तो गुणा करके दे दिला वैल्यू दे दिला तो दिक्कत के बात नहीं के, बाद में वैल्यू ना दी तो हमनी के गुणे करके निकाले के पड़ी। तो वही स्टेप सीखल जाओ। 1200 × 1 करें तो 1200 हो जाए। हमनी के 800 × 1.2 करें अपने करें तो वैल्यू दिला 960 तो 960 लिखी 960 प्लस हमनी के 600 × 1.3 तो हमनी के 600 × 1.3 का एक मतलब 780। ल तो ये 780 इस सब जोड़ दी। ई जोड़ला के बाद में जौन वैल्यू है कथी में आई रुपीज़ में। रुपीज़ में काहे के कॉस्ट निकालते हैं सन, दाम निकालते हैं सन, उस सामान के दाम निकालते हैं सन जौन हमनी लगे बा जौन बेच सकतानी सन। तो जम्मा जमी कितना सामान बा हमनी के बेच सकतानी सन, कितना दाम बराबर के सामान हमनी के बेच सकतानी सन। देखिए तो कितना कितना बा 1200 960 780 मतलब कितना के 2940 रुपया के जौन हमनी के सामान बा उ हमनी के बेच सकतानी सन। कहे मतलब इतना बराबर के हमनी के सामान बा जौन हमनी के बेच सकता नहीं। समझ जरूरी नहीं कि पूरा बेचाइए जाए, सही बात कहते नहीं, जरूरी नहीं कि पूरा बेचाइए जाए। लो तो ये हमनी के फर्स्ट नंबर स्टेप लो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आ दूसर का नंबर स्टेप अपने जाके फॉर्मूला में उल्टा के देख सकता नहीं जेंगे अपने के बता दी दंगा कथी बा हमनी के गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स निकाले के बाद तो ठक्के हुए निकाले हम कथी लिखेम हमनी के गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जौन हमनी के सामान बेच सकता नहीं यूनिट्स में कितना बा। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स में हमनी ये कितना यूनिट बा। तो यूनिट उतने नु बा हमनी के ओपनिंग स्टॉक के यूनिट टोटल परचेज के यूनिट। अब यूनिट देखें तो हमनी के 1200 यूनिट हेदे बा
800 यूनिट आ 600 यूनिट बुक में देखें तो यदि यूनिट वाला खंड छुटियाई दिल 1200 यूनिट बिगिनिंग इन्वेंट्री कहल 1200 यूनिट परचेज में हमने के 800 यूनिट हाई परचेज में हमने के 600 यूनिट ये हमने के लिख सकतानी ल तो हम लिखे पर लगनी अगर फार्मूला लिखे हुई तो लिख सकतानी ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स प्लस टोटल परचेज यूनिट फार्मूला भी लिखे कर सकतानी ना तो डायरेक्ट हम लिखनी एगो फार्मूला हो गई बा ये यूनिट्स में लिखे के बाद तो 1200 प्लस हमने के 800 प्लस हमने के 600 हाई बिगिनिंग इन्वेंट्री के वैल्यू है मतलब ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स है वहीं करके टोटल परचेज यूनिट है 800 या 600 कितना होता है देखिए तो अपने वैल्यू निकाल के 1200 प्लस हमने के 800 प्लस हमने के 600 कितना आए हमने के 2600 तो एक के लिख लेम हम 2600 यूनिट्स लिखे हम कि कितना यूनिट बेच सकत रहनी तो 2600 यूनिट बेच सकत रहनी ओकर दाम कितना पड़त रहा तो 2940 रुपया 2940 रुपया पड़त रहा ओकर दाम उतना हमनी के दाम के बराबर के सामान बेच सकत रहनी हसन थर्ड नंबर स्टेप कहला हमनी के कथी कहला सेल्स यूनिट निकाले के लिखे तो थर्ड नंबर स्टेप कहल हमनी के सेल्स यूनिट हमनी के तो सेल्स यूनिट हरदम क्वेश्चन में दिल रहेला ल तो सेल्स यूनिट्स मतलब कितना यूनिट हम बेच देनी ल तो कितना यूनिट बेच देनी ध्यान दी तो कितना यूनिट बेच दिले बानी है सेल्स कितना बा एगो 1300 बा एगो सेल्स कितना बा हमनी के 300 बा एगो सेल्स कितना बा हमनी के 700 बा एमे सेल्स देख देख के हमनी के पता लगा सकते कितना कितना यूनिट बेचाइल बा 1300 300 या 700 ये तीनों लेके जोड़नी हमनी के 1300 प्लस हमनी के 300 प्लस हमनी के 700 ल अब अपने को जोड़ के एकरा के यूनिट्स में निकालनी कितना यूनिट हमनी के बेच सकत रहनी 1300 300 700 कितना आइल हमनी के 2300 यूनिट हम बेच दिले बानी ल हमरा लगे बेचे वाला सामान कितना रहे तो बेचे वाला यूनिट कितना रहे अगर बात करें तो बेचे वाला यूनिट 2600 यूनिट रहे आ बेच कितना देनी तो हमनी के जो जम्मा जमी यूनिट रहे जो केंग होगला ना दुकान में केंग होगला हमनी के कुछ सामान उबर गई रहेला पहिलका साल के जरा के ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स कहतानी सन आ हमनी के कुछ सामान किन के लाए रहनी सन तो इतना सामान बेच सकतानी सन मनी पूरा सामान भी बेचा सकता उसे कम भी बेचा सकता तो पूरा सामान तो नहीं के बेचाइल कितना बेचाइल बा 2300 बेचाइल बा तो उबर कितना गइल बा कितना यूनिट उबर गइल बा तो हम 2600 में से 2300 घटाएम तो उबरल यूनिट ना निकल जाई तो ओकरे कहल जाला हमनी के क्लोजिंग स्टॉक जेकरा कहल जाला एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स कितना यूनिट्स हमनी के एंडिंग इन्वेंट्री उबर गइल बा ई कहता तो 4 नंबर स्टेप हम स्टेपो में लिख ले बानी 4 नंबर स्टेप देखी तो एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स कहले बानी कथी निकाले के तो एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स को यूनिट हमनी के उबर जाता तो अपना हम सोच सकतानी कि इतना सामान हमरा लगे रहे जौन बेच सकत रहनी है 2300 बेचनी है तो हमनी के उबर कितना गइल उबर हमनी के गइल है 300 यूनिट एम करके निकाल सकतानी तो ये देखी तो क्या लिख सकतानी 2600 यूनिट्स माइनस हमनी के 2300 यूनिट्स कहे के मतलब कितना सामान उबरल बा ये हमनी के हो गल 2600 में से 2300 घटी तो 300 यूनिट्स आई लाइक 300 यूनिट्स हमनी के उबर गइल बा ई कथी कथी के वैल्यू हो 2600 कथी के वैल्यू हो तो सिंपल लॉजिक अगर फार्मूला अपने के याद ना हो तो हम सोच लें कि हमें स्टेप फॉलो करते जाए तो यूनिट में से यूनिट घटाए बा तो कौन यूनिट बा एगो हाई यूनिट बा एगो हाई यूनिट बा तो यूनिट में से यूनिट घटा दी तो हेकर जौन है हेकर नाम कथी है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल गुड्स हमनी के अवेलेबल फॉर सेल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कहे के मतलब दूसर का स्टेप गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ माइनस हमनी के सेल्स यूनिट्स ये दोनों घटा दें तो कथी के वैल्यू आ जाए ये वैल्यू आ जाए हमनी के एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स के आ जाए एक करके अपने के एंडिंग इन्वेंट्री निकाल सकता नहीं तो एकवा स्टेप है दूसरा स्टेप है तीसरा है चौथा ये 4 गो स्टेप फॉलो करही के बा कोनो मेथड को एजन तक ले तन आँख मून के बनावे के बा ठीक बा कोनो दिक्कत के बात नहीं कि हमनी के 4 स्टेप हमनी के फॉलो कर लेनी सन करला के बाद में एकरा आगे जाइल जाई हमनी के 4वां तक ले यही लिखे के बा कोनो क्वेश्चन दो को यही लिखे के बा अब देखी हमनी के अब मेथड वाइज जाइए तो हमें फर्स्ट नंबर कॉलर ए नंबर में कहता हमनी के अंडर वेटेड एवरेज मेथड वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड के अनुसार जाए के बाद तो हम अब लिखनी ए नंबर में ए नंबर कह के हमनी कौन मेथड के अंदर का जाए के बाद तो अंडर वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड तो बतैले रहनी वेटेड एवरेज के मतलब होकेला एगो रेट
कहे के मतलब सब सामान के एक एगो रेट लागी, ओकरे कहल जाला वेटेड एवरेज। तो एमे बतैले बानी, देखी तने हम हाई कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जौन बा ई हमनी के लीफो फीफो में लागे वाला बा। माने जौन है रेट बा WAC के, ई हमनी के WAC दी नु तबे हमनी के लगावल जाई। तो सबसे पहले WAC मेथड बनावे के बाद तो रेट वाला फार्मूला लगावल जाई। तो रेट वाला के फार्मूला कथी है, मतलब 1 नंबर स्टेप डिवाइड बाई 2 नंबर स्टेप, 1 डिवाइड बाई 2 कहे मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ डिवाइड बाई गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स। मतलब 1 डिवाइड बाई 2 कल जाए तो कथी निकल जाए, रेट निकल जाए। रेट निकल जाए तो केकरो से गुना कराओगे ओकरा से गुना कराल जा सकल जाता। ल तो हमनी के सबसे पहले रेट निकाले पर लगनी, रेट जेकरा कहल जा WAC वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड के रेट ख। तो हमने कथी बतेनी, 1 डिवाइड बाई 2। तो एक नंबर के नाम कथी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ डिवाइड बाई गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स से भाग कर दिए, मतलब हई डिवाइड बाई हई, 1 डिवाइड बाई 2 कल जाई तो हमनी के रेट आ जाई। ल तो एकरा के लिखे गई हम अपने फार्मूला देख सकतानी, बिल्कुल इजी अपने के याद करे कोई। WAC मेथड में जाए के बा तो सबसे पहले रेट निकाले के बा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स हमने के लिफो फिमो में रेट ना निकली, फिर खाली WAC में रेट निकलेला। कॉस्ट ऑफ गुड्स हमने के अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ डिवाइडेड बाई कथी, हमने के गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स से हमनी के भाग कर देवल जाई तो अपनी के वैल्यू आ जाई। देखी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के वैल्यू कितना बा, 2940 रुपया, 2940 रुपया आ डिवाइडेड बाई हमनी के गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स कितना बा, तो कितना यूनिट बा हमनी के 2 नंबर स्टेप है, 1 नंबर है डिवाइड बाई 2 नंबर 2600 यूनिट्स बा। तो 2600 यूनिट्स अपने के लिख सकता है, 2600 यूनिट्स। ल तब भाग करें तो भाग किला तो कितना होता है, रेट कितना आ जाता है, देखी तो 2940 डिवाइडेड बाई हमने के 2600, एकर वैल्यू आई 1 अपने देखी तो हमने के 1.13 लिखी, मतलब कितना रुपया बा, रू लिखी रुपीज़ 1.13 कथी के वैल्यू है, रेट के WAC के। ल तो ये हमने के WAC में जाए के बा वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड में तो पहले रेट निकाले के बा। रेट अपने निकाल सकता नहीं 1 डिवाइड बाई 2 के स्टेप फॉलो करता नहीं, 1 डिवाइड बाई 2 करे हमने के रेट निकल जाए। रेट निकलला के बाद में सबसे पहले हमने के 1 नंबर कथी कहले बा, देखी तो रेट हमने के में ना कहला निकाले के, माने अगर वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड बनाओगे तो रेट निकाले के पड़ी। तो कहता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ एंडिंग इन्वेंट्री। अगर हमने के स्टेप देखल जाइल जाओ, देखी तो स्टेप कथी रहे हमने के, एकरा बाद हम बताइनी ल है दे एंडिंग इन्वेंट्री स्टॉक में निकल गया, ओकरा बाद स्टेप कथी रहे, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, दूसरा का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आइए दू कहबे करी हमने के निकाले ला। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने के निकाल दिया। तो सबसे पहले हम कथी लिखे, सो दैट हमने के कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना सामान उबर गई रहे, कॉस्ट ऑफ हमने के क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहे एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहे एंडिंग इन्वेंट्री लिख सकता नहीं, एकरा के क्लोजिंग कथी लिख सकता नहीं, एंडिंग इन्वेंट्री भी लिख सकता नहीं कि कितना बराबर के हमने के सामान उबर रहे जरा के एंडिंग इन्वेंट्री कहल जाला। ल तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री इक्वल टू, अब बताइए तो कितना सामान हमने के उबर गई रहे, तो हमने के सामान उबर रहे एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स 300 यूनिट उबर रहे। रेट कैसे बा, तो वेटेड एवरेज में एक ही गो रेट लागेला, उहे रेट वह निकलनी असन। तो हमने के यूनिट्स कहे के मतलब क्लोजिंग एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स आ इनटू रेट कर देम तो कथी के वैल्यू आ जाए, क्लोजिंग मतलब कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री के वैल्यू आ जाए। तो डायरेक्ट हम लिखे गए कितना कितना, हमने के 300 यूनिट्स, हमने के जौन ऊपर निकलले बानी सन ओकरे हमने के काम लागेला, जौन 300 यूनिट्स बानी सन तो 300 यूनिट्स हमने के एंडिंग इन्वेंट्री रहला आ वे एंडिंग इन्वेंट्री के दाम निकाले वाले में 300 यूनिट रहे। रेट कैसे, तो रेट हमने के हेदे दिले बा, रेट कैसे, तो 1 रुपया 13 पैसा। सब यूनिट्स के वेटेड एवरेज मेथड में सब सामान के एक दाम रहेला, उहे दाम हेदे निकलले बानी सन। अपने जहाँ से भी खरीद करी मतलब उहे दाम रही, तो देख सकते नहीं गुणा करा के देखी तो 300 इंटू कितना आ गई, इंटू 1.3 एक वैल्यू कितना आई 390 रुपया। ल ये हमने कितना वैल्यू आई, सॉरी तंगा सुखी हमने के कैलकुलेट करे में मिस्टेक हो गया। देखिए तो 300 इंटू 1.3 कहनी है, हमने के 1.13 करे के चाहत रहा, तो 1.13 करें तो एक वैल्यू कितना आ जाता 339 रुपया। 339 रुपया लगभग हमने के पॉइंट से मिस्टेक होता,
एगो दूगो और ही पॉइंट पकड़ लेती तो हमने के आंसर मिल जाए ठक के 340 रुपया हो जाए। माने हमें ठीक बा हमने के कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने के इतनो कैला से चली कितना बा हमने के 339 रुपया बा। हमने के प्रोसेस देखल जाला आंसर ना हो हमने के चेक होकेला ल। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री के वैल्यू कितना आ गई 300 यूनिट उबरे रहा। रेट कैसे बा तो रेट 1.13 तो 1.13 से गुणा करेंगे तो 339 रुपया कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। ये कौवा नंबर स्टेप है, ये हमने के 5वां नंबर स्टेप है। छठा नंबर स्टेप कथी बा तो छठा नंबर स्टेप देखिए तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स इंटू रेट बतैले रहनी ल। तो यूनिट्स इंटू रेट करके मतलब 4वां नंबर यूनिट्स जितना आयल बा उ इंटू रेट करके उ हमने के इंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स है। आ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाले रहे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने के छठा नंबर स्टेप है 6वां नंबर। तो कथी लिख सकता नहीं हमने के कॉस्ट ऑफ हमने के गुड्स सोल्ड COGS निकाले के बा। तो कॉस्ट ऑफ हमने के गुड्स सोल्ड के निकालल जा सकता कि जौन हमने के सामान बेचनी है ओकर दाम कितना रहा ई बात है हमने के। तब बेचले बानी कितना अगर देखें तो बेचले बानी 2300 यूनिट। तो 2300 यूनिट के दाम कितना रहा ओकर दाम नाफा सहित न बताओ हमरा के बताओ खाली दाम कितना रहा ल। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS निकाले के बनू तो एक बहुत बड़ा टेक्निक से करल जा सकता। हम अभी उ टेक्निक ना लगेनी हम के ठक के जथी स्टेप देता वो स्टेप फॉलो करें फटाक से निकल जी। तो स्टेप में बतैले बानी सिंपल लॉजिक जौन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बा वो कथी में निकाले के बा रुपया में निकाले के बाद। तो हई पूरा इन्फॉर्मेशन में देके रुपया में से रुपया घटा लेते बात खत्म हो जाए। जितना भी हमने के स्टेप फॉलो कैले बानी सन एमे से रुपया देखेम तो एगो हेदे रुपया बा और कौन रुपया बा नहीं और कौन रुपया बा हेदे यूनिट्स में बा यूनिट्स में बा यूनिट्स में बा हयो यूनिट्स में बा रुपया कहाँ बा एगो हेदा ही नु बा। तो रुपया में से रुपया घटा लेम हई तो रेट से हमने ना लिखल जी जमा जमी रुपया कहे के मतलब हेमे से कथी करेम हई घटा लेम तो कथी आ जाई COGS आ जाई। तो कहे के मतलब ठक के हई एक नंबर स्टेप में से अपने के हई 2 3 4 5 6वां नंबर स्टेप घटा लेम कहे के मतलब हई तो अपने कथी आ जाई रुपया में से रुपया घटाएम तो COGS आ जाई। तो COGS के फार्मूला वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल अगर देखें तो वो स्टेप वाइज हम बनैले बानी। तो हम कहता नहीं कि हमने एक स्टेप में से 5वां स्टेप घटा लें तो चले। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इतना हमने के सामान हमने के बेचे करल इतना हमने के सामान बेच सकता नहीं माइनस इंडिंग इन्वेंट्री हमने के इतना सामान उबर गई बा इंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री लिख सकता नहीं कॉस्ट ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री चाहे इंडिंग इन्वेंट्री लिखी एक के कॉस्ट ऑफ भी लिख सकता नहीं ला। तो हमने के कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के वैल्यू कितना देखिए तो हमने के 2940 रुपया ये हमने के लिया कर रखनी 2940 रुपया माइनस इंडिंग इन्वेंट्री। तो इंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितना हमने के रुपये में से रुपया 339 ये हमने के 339 रुपया घटैनी तो कितना वैल्यू आ गल उहे हमने के COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कितना वैल्यू आ गल देखिए तो हमने के 2940 माइनस 339 एक वैल्यू आयल 2601 रुपया 2601 रुपया कथी बा हमने के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बा कहे के मतलब हमने के इतना दाम बराबर के हमने के सामान बेचाइल बा ये हमने के बात हो लो। ये हमने के कथी निकलनी है सन देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कॉलर ला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले के इंडिंग इन्वेंट्री निकाले के। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने के 5वां नंबर स्टेप को निकलनी है सन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वहीं करके इंडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है COGS है बा वहीं इंडिंग इन्वेंट्री हमने कहीं निकलनी है सन क्लोजिंग इन्वेंट्री 339 रुपया आइल आ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने के 2601 रुपया आइल। ओकरा बाद देखी तो एगो कलर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गई इंडिंग इन्वेंट्री निकल गई एगो कहता ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देवे के। तो ग्रॉस प्रॉफिट के फार्मूला कथी तो फार्मूला हम लिखा चुकल बानी ग्रॉस प्रॉफिट के फार्मूला होकेला हम निकाले गई नी सो दैट हमने के ग्रॉस प्रॉफिट के फार्मूला कथी तो हमने के ग्रॉस प्रॉफिट इजकल टू ग्रॉस प्रॉफिट के फार्मूला कथी तो ग्रॉस प्रॉफिट के फार्मूला हमने के होकेला सेल्स में से हमने के COGS घटा दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दो। तो हमने के सेल्स बा सेल्स के वैल्यू नहीं देत हमने के सेल्स के यूनिट दिले बा कितना यूनिट देखी तो सेल्स के यूनिट कहला कि 2300 यूनिट बेचले बानी 2300 यूनिट बेचले बानी कहे के मतलब 2300 यूनिट बेचले बानी COGS के वैल्यू दिले भाई वैल्यू दे के धो देम 2601 रुपया ल ई COGS के वैल्यू हो गई। तो सेल्स के वैल्यू कितना मतलब कितना यूनिट बेचले बानी भल बताइए हम कितना यूनिट बेचले बानी तो कितना यूनिट हमने बेचले बानी 2300 यूनिट बेचले बानी। तो 2300 यूनिट बेचले बानी रुपया कैसे दर कैसे तो है देखी क्वेश्चन में ठक के दे दिला बा कंपनी सेल अ सिंगल प्रोडक्ट एक यूनिट के कितना में बेचता 2 रुपया पर यूनिट में बेचता। तो ये कहे के चाहता हमने के
2300 यूनिट बा, 2300 हमनी के यूनिट्स इंटू एक यूनिट के कितना रुपया में, 2 रुपया में। तो 2 रुपया में हमनी के गुणा करें तो वैल्यू आ जाए कि कितना में बेचले बानी हमनी के। लो तो हमनी के 2300 इंटू 2 करें तो कहे के मतलब 4600 में हम सामान बेचले बानी। 2300 यूनिट हमनी के 4600 में बेचले बानी, जेमे से ओकर बनावे में कितना खर्च लागे रहे, 2601 रुपया लागे रहे। तो 2601 रुपया लागे रहे बनावे में। तो बनावे के खर्च कहल जाला COGS। तो हमनी के सेल्स में से COGS घटा दें तो एकर वैल्यू आवता ₹1999 रुपया। हमनी के 1 रुपया हर एक क्वेश्चन में हमनी के कम हुई। काहे कम हुई, कैसे कि 2000 दिले बा हमनी के आंसर में। हमनी के पॉइंट के चलते एने ओने होता, माने बिल्कुल हमनी के ठीक सोल्यूशन भइल बा, हमें कोनो दिक्कत के बात नहीं है। तो ये अपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला पहले ही लिखल रहनी, सेल्स में से COGS घटेला तो ग्रॉस प्रॉफिट आवेला। आ सेल्स हमनी करला तो यूनिट में देला, रुपया ना देला तो रुपया खुद ही टोक देवेला कि प्रति यूनिट के 2 रुपया बेचाता। तो 2 रुपया बेचाता, 2 से गुणा करें ओकर हमनी वैल्यू निकालें। COGS के पहले वैल्यू निकल के आइले बा, हमनी के स्टेप वाइज फॉलो करके ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकतानी। ला स्टेप में ना रहला माने एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा के फॉर्मूला हमनी के याद रहेगा पहले सेल्स माइनस COGS। तो हमनी के कौन मेथड से कहीं निसन, ई हमनी के जितना भी सॉल्यूशन कहीं निसन अंडर वेटेड एवरेज मेथड कस्टिंग करनी सन। ओकरा बाद में हमनी के बी नंबर कथी देलेला देखी तो कथी देलेला हमनी के कहले ल COGS निकालो, एंडिंग इन्वेंटरी निकालो आ ग्रॉस प्रॉफिट निकालो कौन मेथड के अनुसार, फीफो। तो अब लिखें हम बी नंबर के सॉल्यूशन करे तरफ लगनी। अब लिखें बी नंबर अंडर फीफो मेथड। फीफो मतलब फर्स्ट इन आ फर्स्ट आउट, जौन पहले आवता उहे पहले जाई। ल तो अंडर फीफो मेथड जौन फर्स्ट में सामान आइल बा फर्स्ट में बेचाया जाई। तो उबर कौन जाई, उबरी हमनी के कौन, लास्ट वाला उबरी। ध्यान देवल जाओ, हमनी के जौन फर्स्ट में सामान आवता वो फर्स्ट में बेचाया जाई, फर्स्ट इन आ फर्स्ट आउट। तो उबरी कौन सामान, जौन हमनी के लास्ट में जौन सामान हमनी के उबर कौन जी, जो लास्ट में सामान आई वो हमनी के उबरल हुई। तो फीफो मेथड में हमनी के जौन है स्टेप बा, कहे के मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स, आ सेल्स यूनिट, आ एंडिंग इन्वेंटरी इन यूनिट्स, ई चारू हमनी के सेमे रही कबो। ठीक बा, तो ई 4 गो तक ले सोल्यूशन ना करे के पड़ी हमनी के। अब 4 गो स्टेप फॉलो कर ले बानी सन, तो फटाफट हमनी के 5वां स्टेप पर जाइल जाई। तो 5वां स्टेप कथी कहले देखी तो हमने कहल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी निकाल लो आ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो। आ वे ठक के एहू में कहता कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी मतलब एंडिंग इन्वेंटरी के वैल्यू निकाल दिया आ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के वैल्यू निकाल दिया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया। तो हई दोनों निकल जाई नु, तो हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट हिंगे निकल जाई। लो तो हम लगनी करके निकाले तरफ के निकाल सकतानी। तो 5 नंबर एक बार स्टेप फॉलो कैनी कथी फीफो मेथड में, सो दैट हमनी के लिखे कॉस्ट ऑफ हमनी के 4 गो स्टेप तो वे फॉलो हुई आ कॉस्ट ऑफ हमनी के एंडिंग इन्वेंटरी। ल तो एंडिंग इन्वेंटरी के वैल्यू कितना, तो एंडिंग इन्वेंटरी कहे के मतलब हमनी के जौन सामान बा कितना दाम बराबर के सामान उबरल बा। तो सबसे पहले देखिए तो सामान के दाम कितना यूनिट उबरल है, 300। तो भल बताइए फीफो मेथड फॉलो करता नहीं। फीफो कहे के मतलब जौन फर्स्ट में आइल वो फर्स्ट में गईल, मतलब फर्स्ट में बेचा गई। तो उबरल कौन, तो उबरल निकाले के उबरल के दाम कितना। तो यहाँ देखी तो हई फर्स्ट में सामान आई रहे, फर्स्ट में बेचा गई, वही करके हमनी के परचेज सामान करके लेनी सन, वही बेच देनी सन। तो हमनी के जौन परचेज करके ले आवतनी सन, देखी तो कौन परचेज के लिए बनी हई सबसे लास्ट में हई परचेज के लिए बनी। तो यही में से उबरल हुई। हमनी के सेल्स ना देखल जाला, हरदम परचेज देखल जाला। क्लोजिंग स्टॉक देखे के बा कि कौन सामान उबरल बा। तो कौन सामान उबरल बा से सरोकारी बा जौन किन के लिए आइल होके लास्ट में उहे न उबरल हुई। कैसे कि हमनी के फीफो के मतलब होकला जौन फर्स्ट में आई उ सामान फर्स्ट में बेचाया जाई। तो हमनी के जो लास्ट में किन के लिए आम सन उहे न उबरल हुई। तो लास्ट में कौन किन के लिए आइल बानी सन, हई किन के लिए आइल बानी सन पौष 12 में कितना यूनिट किन के लिए आइल सन, 600। तो 600 के एगो बोरा रहे, 600 यूनिट के एगो बोरा रहे। तो ओमे से हमनी के उबर कितना गइल बा, हमनी के उबरल बा कितना उबरल बा हो, हमनी के 300 यूनिट उबरल बा। तो 600 बोरा में 300 यूनिट बेचा गइल बा। तो 300 यूनिट उबरल बा। तो 3 से हमनी के यूनिट्स 300 यूनिट्स इंटू रेट देखी था रेट कैसे दिले बा। तो हमनी कहाँ के रेट देखल जी, यही जान के लास्टे वाला उबरल बा। तो लास्टे वाला के रेट कितना हमनी के 1.3। ल तो 1.3 से हम गुणा करें तो कितना हो जाए, मतलब 300 यूनिट इंटू 1.3 रेट। तो 300 इंटू 1.3 एक वैल्यू आ गल ₹390। कितना आ गल हमनी के 390। कौन मेथड आई, ये हमनी के हा फीफो मेथड। अगर बाई चांस लिफो मेथड दिले रही, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आओ तो पहले जाए। तो लास्ट इन आ फर्स्ट आउट में कथी होकला,
कि जोन लास्ट में आवता कहे मतलब हई लास्ट में सबसे लास्ट में कौन किना के आइल बा हई त ई हमनी के बेचा गई रही। ओकरा बाद हमनी के कौन किना के आइल बा कहे के मतलब सबसे फर्स्ट में हई किना के आइल बा त ई हमनी के ओही लिया के धराई रही। वही करके जोन ई ओकरा बाद हई किन के आइल बा इहो लिया के हमनी के धराई रही स्टॉक में। आ हमनी के पेठावे के होइत जेंगे सीमेंट वाला बोरा वाला केस में बतैले रहनी अपने के कि जोन हमनी के दूगो कहे के मतलब हई वाला केस कि हमनी के सामान थनकल बा थनकल बा थनकल बा हमनी के जोन लास्ट में धराई उहे हमनी के जाई बेचाए तो उबर कौन जाई पहले वाला हनु तो लिफो मेथड में उबर कौन जाई तो क्लोजिंग स्टॉक कहे के मतलब उबरता कौन सामान कौन उबर जाता उहे सरोकार बा हमनी के निकाले के तो कौन उबर जाई देखल जाओ तो उबरल जाई तो हमनी के सबसे फर्स्ट में जोन लिया के धैले रहे जोन सीमेंट के बोरा फर्स्ट में लिया के पहले गिराएम उहे हमनी के उबर रही तो हमनी के कितना यूनिट हमनी के 300 यूनिटे लिए 1200 के बोरा रहल 300 यूनिट उभरल बा हनु कितना रुपये के दर से तो 1 रुपये के दर से तो 300 यूनिट 1 करतीन तो हमने के 300 रुपये आई कौन मेथड अंतर्गत लीफो अगर फॉलो करतीन तो मतलब लास्ट में इन फर्स्ट आउट फॉलो करतीन तो माने फीफो फॉलो करता तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री हमने के फर्स्ट में आई फर्स्ट में गई तो उबर गई कोइन तो जौन हम लास्ट में किन के ले आइल होके वो उबरल हुई तो लास्ट में हमने किन के ले आइल 600 बोरा मतलब 600 यूनिट के एगो बोरा ले आई रहनी जो में से 300 चल गई तो 300 न बाचल तो 300 इंटू रेट लिख दिया तो रेट के हमने के वैल्यू करके हमने के 390 निकल गई हई एगो निकल गई तो सब सोल्यूशने हो गई कॉस्ट ओकरा बाद हमने के कुछो कहो कॉस्ट ऑफ गुडे सोल्ड कहीं निकाले के तो कॉस्ट ऑफ हमने के गुड सोल्ड्स के निकल सकता तब भल बताइए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाले के बाद बिल्कुल इजी रुपया में से रुपया घटा दी वही हमनी के चाहे हमनी के एक में से हई मेथड समझ ली हई मेथड हमनी के दोसर हो गई तो एकरा के छोप देम कहे के मतलब ई नहीं खे ई समझ जाई नहीं खे ठीक बा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपने के निकाल सकता नहीं जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बा हमनी के किंग निकाल सकता नहीं तो हमनी के रुपया में से रुपया घटा दी तो जन देखी पूरा क्वेश्चन में हमनी के रुपया कहाँ बा एगो हेदा जामा जो में रुपया बा हेने तो हमनी के सब यूनिट से मिल बा 4 नंबर स्टेप तक ले 5वां नंबर स्टेप में हमनी के फिर रुपया में आता तो रुपया में से रुपया घटा दी कहे के मतलब 1 माइनस 5वां स्टेप करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाई तो कथी लिख सकता नहीं ओकरा के हम लिख सकता नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल अगर फार्मूला वाइज लिखे हुई तो कॉस्ट ऑफ हमनी के गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से कथी घटा दे माइनस हमनी के कॉस्ट ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री घटा दें जितना के दाम बा इंडिंग इन्वेंट्री के कॉस्ट ऑफ हमनी के इंडिंग इन्वेंट्री अगर अपने घटा दें तो अपने के जौन सामान हमने के दाम पता लग जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के वैल्यू कितना देखिए तो 2940 रुपया तो हम लिखे में जान 2940 रुपया माइनस एक वैल्यू कितना तो 390 रुपया कॉस्ट ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री के मेथड जौन फॉलो करता नहीं वही मेथड के लिखे मेथड वाइज हमने के कॉस्ट ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ गुड्स होला ग्रॉस प्रॉफिट फरक रहेला हमनी के ना तो चारवा तकले सब के सेम रहेला उबरी सामान उतने माने हमनी के वैल्यू में करे में फरक रेट पड़ जाला तो कितना कितना लिख सकता नहीं 2940 में से कितना घटा दियो 390 तो कितना वैल्यू आई रुपीज आवता 2500 कितना होता हमनी के 25 से 50 हमनी के वैल्यू आई कथी के वैल्यू हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के वैल्यू इतना बा अब ओकरा बाद देखी तो कथी कॉलर निकाले के तो अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉलर निकाले के इंडिंग इन्वेंट्री तो इंडिंग इन्वेंट्री निकलिए गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलिए गई लास्ट ऑफ ऑल कहता ग्रॉस प्रॉफिट निकाले के नाफा निकाले के बाद ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्मूला कथी तो लिखेम सो दैट हमने के ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्मूला कथी ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू हमने के फॉर्मूला होगा सेल्स में से COGS घटा दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दो सेल्स में से COGS सेल्स जौन बा COGS के वैल्यू देखिए तो पहिलका वाला मेथड में COGS के वैल्यू फरक रहला कितना आइल 2601 रुपया आइल माने ए में हमने के COGS के मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के वैल्यू कितना बा फरक बा तो ये तो फरक के चलते हमने के सब फरक होते जाला ल तो 2550 रुपया COGS लिख देनी सेल्स तो सेल्स के वैल्यू नहीं कहते मैंने कहले बा कितना यूनिट बेचता 2300 यूनिट बेचता तो हमने कहल जाए कि 2300 यूनिट बेचता एगो यूनिट कितना बेचता तो एगो यूनिट में कहले रहा 2 रुपया पर यूनिट में बेचता 2 रुपया प्रति यूनिट एगो के 2 रुपया में बेचता तो लिख सकता नहीं 1300 इंटू 2 कहे मतलब 1300 यूनिट इंटू 2 कहे मतलब कितना आयल ये हमने के 2600 रुपया आयल सॉरी 2600 कह दें 4600 रुपया आयल 4600 में से 2550 अपने घटा दें तो बरबकिया वैल्यू आ जाए मतलब 2550 अपने वैल्यू घटाएम तो 4600 माइनस 25 से 50 रुपया एक वैल्यू आ गई 2050 रुपया 2050 रुपया कथी के वैल्यू आई 2050
50 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट के हमनी के वैल्यू आ गई। ई तरीका से अपने फर्स्ट नंबर के सोल्यूशन जन रहलस क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन जन 10 नंबर में देवला कर सकतानी सन। हमनी के तंगा टाइम लागल करे में, कैसे कि अगर फटाफट स्टेप याद है तो फटाफट कर सकतानी। अपने के फॉर्मूला का दिया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सेल का ही 4 गो स्टेप कोनो मेथड दो हमनी के फॉलो करे के बा। ओकरा बाद हमनी के फरक होते जाई। अगर हमनी के वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड कहता तो एगो हमनी के रेट निकाले के पड़ी, या रेट निकलला के बाद में ठके हुए स्टेप कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ऊपर से हमनी के कॉस्ट ऑफ हमनी के गुड्स सोल्ड। हमनी के फर्क कहाँ रहला तो हरदम फर्क यही जान रहला। देखी क्लोजिंग स्टॉक निकाले के बानू अगर वेटेड एवरेज मेथड ह तो हमनी के एगो रेट देवला वो रेट से गुना करावल जा। अगर हमनी के फीफो मेथड निकाले के बानू तो फीफो मेथड में कथी रहला कि हमनी के जौन कॉस्ट ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री है तो हमनी के फीफो में जौन फर्स्ट में आई फर्स्ट में चल जाई तो सामान कहाँ के उग्र रही, लास्ट वाला के उग्र रही। तो लास्ट वाला के यूनिट्स लेके ओई में के रेट गुना कर लीजिए। अगर उहे हमनी के लिफो रही तो लिफो में लास्ट में आवेला फर्स्ट में बेचाया जाला तो उबर कौन जाला, तो उबर जाला फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला के रेट लेवल जौन फर्स्ट वाला जौन होई नु बिगिनिंग इन्वेंट्री चाहे बिगिनिंग इन्वेंट्री ओकरे हमनी के रेट लियाई। ई तरीका से अपने कर सकतानी। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होगला सेल्स माइनस सीओजीएस। ई तरीका से अपने के हमनी के 7 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन करे गई निसन हमनी के कर चुके निसन। अब हमनी के ठक के ये क्वेश्चन पर बेस्ड हमनी के बा हमनी के 2078 क्वेश्चन नंबर 12 में आई रहे 2078 साल में हमनी के क्वेश्चन आई रहे। ठक के ये क्वेश्चन हमनी के रहल बा। ई क्वेश्चन अपने एक बार करके देखी, नहीं के होत तो हमनी के वीडियो का निरंतर देखत रही। हम क्वेश्चन ही करके दिखावत नहीं। ला तो हम क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन करे तरफ लगनी। क्वेश्चन नंबर 9 के हम सोल्यूशन लिखनी 2078 साल क्वेश्चन नंबर 12 में आयल बा। 2078 क्वेश्चन नंबर 12 में टीयू के सोल्यूशन में आई रहे। लो तो हमनी के समझल जाओ। सबसे पहले हमनी के कथी निकाल जाला, स्टेप फॉलो करी। स्टेप हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ हमनी के गुड्स हमनी के कोनो मेथड का हो हमनी से कोनो लेना देना नहीं खे। हमनी के एक देखल जाए तो पीरियोडिक सिस्टम फॉलो करता, पीरियोडिक देते मात्र हमनी के फॉलो कर लिए स्टेप। कथी हमनी के कॉस्ट ऑफ हमनी के गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल कितना दाम बराबर के हमनी के सामान बेच सकतानी सन। तब बेचल हुए जाई जौन हमनी लगे रही, कहे के मतलब ओपनिंग स्टॉक हमनी के बेच सकतानी सन जौन हमनी के पहिलका साल में उबर गए रहे उ आ जितना हमनी के किन के ले आइल बानी सन उहे सामान हम बेचे ले आइल बानी। जमा जमी जौन परचेज कइले बानी उ आ ओही करके ओपनिंग स्टॉक की दोनों जोड़ दियाई तो हमनी के सामान इतना बराबर बा जौन बेच सकतानी सन। वैल्यू देखी तो फटाफट ओपनिंग स्टॉक बिगिनिंग इन्वेंट्री के वैल्यू देता है 1100 1 रुपये के दर से। तो हमनी के लिखनी 1100 इंटू 1 रुपये के दर से ये ओपनिंग स्टॉक हो गई। प्लस परचेज के देखी तो परचेज हमनी के कितना बा 600 यूनिट बा। 1 रुपया 1 पैसा का दर 1 रुपया 10 पैसा तो 1.1 600 यूनिट इंटू 1.1 फिर हमनी के प्लस ऊपर ओकरा बाद देखी सेल्स के नहीं खेले के सीधा हमनी के खाली परचेज के ले जौन किन के ले आइल बानी सन उहे सामान बेच सकतानी सन। 900 यूनिट बा तो हम लिखेम 900 इंटू 1.2 एक वैल्यू निकाल लेम। अगर अपने कुछ नहीं कर स्टेप फॉलो करी अपने को बन जाई। अपने के बीबीएस के जौन भी एग्जाम देवे जाए बिल्कुल हमने के वीवीआई प्रॉब्लम बा 1100 इंटू 1 हमने के कल 1100 रुपया आयल वहीं करके हेकर वैल्यू जोड़ेम तो हमने के 660 हुई या हेकर जोड़ेम तो हमने के 1080 हुई। ये तीनों के जोड़ के वैल्यू निकाल दी कितना होता अपने के 1100 660 1080। एक हमने के रुपया में वैल्यू आ गई 2840 रुपया। में कोनो दिक्कत ना हुई करे में। आसबा हमरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल निकाले में कोनो दिक्कत ना हुई। अब निकाले में हमने के कथी गुड्स जौन हमने के सामान बा उ कितना यूनिट बेच सकतानी सन। तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर हमने के सेल्स इन यूनिट्स, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स इन यूनिट्स तो कितना यूनिट बेच सकतानी तो बताओ। तो हमनी के 1100 यूनिट पहले के रहे पहले के ऊपर रहे उ यूनिट बेच सकतानी। जितना किन के ले में बेच सकतानी तो किनले कितना बानी 600 किनले बानी एक बेर आ एक बेर 900 किनले बानी बरबकिया तो बेचले बानी। तो 600 यूनिट किनले बानी एक बेर आ एक बेर हमनी के 900 यूनिट किनले बानी। तो जमा जमी कितना यूनिट हमनी के बा जौन बेच सकतानी 1100 600 900 तो कितना आइलो 2600 यूनिट्स। तो 2600 यूनिट्स हम बेच सकतानी माने बेचले नहीं खी अभी।
अब बेच सकतानी या बेच देनी में फर्क बा। बेच सकतानी मतलब इतना बेच सकत रहनी है, अगर हमर चाहतीन बेचे के तो इतना बेच सकत रहनी है, माने जरूरी नहीं कि सब हमनी के बेचाइए गई। तो ओकरा बाद हमनी के स्टेप कथी आवेला, ओकरा बाद कहले बानी सेल्स यूनिट, मतलब कितना बेच देनी है। तो सेल्स यूनिट देखी तो कितना दिले बा, तो यहाँ देता विभिन्न विभिन्न डेट में हमनी के सेल्स कैले बा। सबसे पहले कहता सेल्स कैले बा 1000 यूनिट्स में दिले बा, 1000 यूनिट, वहीं करके 500 यूनिट। आ चैत्र 25 में हमनी के सेल्स कैले बा 700 यूनिट विभिन्न विभिन्न डेट में। तो वो हमनी के फटाफट लिखनी 1000, 500 आ 700। लो यहाँ लिखनी हम 1000, 500 आ प्लस हमनी के 700, ये जोड़े तो कितना यूनिट हो जाता। तो 1000 आ 500 हमनी के 1500 हमनी के 700, एक वैल्यू आ जाता हमनी के कितना, हमनी के 2200 यूनिट्स आ जाता। लो तो यहाँ देखी हमनी के 2600 यूनिट बेच सकत रहनी, माने बेचनी कितना जमा जमी, एक बेर 1000 बेचले बानी, ओकरा बाद हमनी के एक बेर 500 बेचले बानी, एक बेर 700 बेचले बानी। तो कहे का मतलब 1000 आ 700 1700 आ 500 कहे का मतलब 2200 यूनिट बेच दिले बानी। तो उबर कितना गई साल के अंत में, तो उबरल जरा कहल जाला हमनी के एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स, कितना यूनिट एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स में कितना यूनिट उबर गई। तो अपना कह सकता नहीं हई में से हई घटा दी, यूनिट्स में से यूनिट घटा दी, तो 2600 यूनिट बेच सकत रहनी, अब 2200 यूनिट हमनी के बेच देनी, बेच सकत रहनी या बेच देनी। तो फर्क कितना के बा, 22 से माइनस करी तो 400 यूनिट हमनी के उबर गई बा, 400 यूनिट उबरल बा जो ना बेचाइल। लो तो जब 400 यूनिट्स बा हमनी के उबर गई बा। अब एजन तक ली 4 गो स्टेप हमनी के कोनो मेथड दी ये फॉलो करल जाए बतैले रहनी है। अब एजन देखी तो कथी कहता निकाले के, सबसे पहले कहले बा अंडर वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड कहता, WAM कहता निकाले के। तो लिखे अंडर वेटेड एवरेज हमनी के कॉस्टिंग मेथड, अंडर वेटेड एवरेज हमनी कौन मेथड हो, कॉस्टिंग मेथड। लो अपने कर सकता नहीं अंडर वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड में के होकला, सबसे पहले बतैले रहनी है कि वेटेड एवरेज में जाए तो एगो रेट निकाले के पड़ी, रेट कहल जाला WAC के। वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड में रेट निकाले के पड़ी, रेट निकालना फार्मूला बतैले 1/2। तो एक कहे के मतलब एक नंबर स्टेप आ डिवाइड बाई 2 नंबर स्टेप। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ डिवाइडेड बाई गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स, इतना के भाग करी अपने के निकल जाई। हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल फर्स्ट नंबर स्टेप है जौन, आ डिवाइडेड बाई कौन नंबर स्टेप, 2 नंबर स्टेप कथी है हमनी के गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स, गुड्स हमनी के गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स, कितना यूनिट्स हमनी के बेच सकत रहनी है। तो हमनी के एकर वैल्यू दिले बा, जौन वैल्यू दिले बा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के कितना वैल्यू दिले बा 2840, आ एकर दिले बा 2600, इतना वैल्यू लेके दहनी हमनी के 2840 आ डिवाइड बाई हमनी के कितना बा, हमनी के 2600 हमनी के दूसरा का नंबर स्टेप, एक नंबर स्टेप डिवाइड बाई 2 नंबर स्टेप करके निकाले तो कितना होता 2840 डिवाइड बाई 2600, एकर वैल्यू होता हमनी के रुपीज़ कितना रुपया, हमनी के 1 रुपया 092 पैसा। लो हमनी के 2 डिजिट पकड़ के लिखनी तो 1 रुपया 092 पैसा। लो तो ये रेट निकल गई, रेट निकलने के बाद ठके ठकी हुए स्टेप फॉलो करे के बाद जन यूनिट्स में निकलल बा ओकरे के हमनी कथी में निकालल जाई, तो सो दैट लिखल जाई कथी में, हमनी के कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, जन एंडिंग इन्वेंट्री बा ओकर दाम निकाल के देखाओ। तो कॉस्ट ऑफ हमनी के एंडिंग इन्वेंट्री के वैल्यू कितना, तो हमनी के कितना यूनिट उबरा रहे 400 यूनिट उबरा रहे। तो उहे यूनिट के रेट से गुना कर द, कहे के मतलब WAC में एक एगो रेट रहेला, वेटेड एवरेज कॉस्ट में एक एगो रेट से हमनी के गुना होकेला। हमनी के लिफो में हमनी के लास्ट वाला देखल जाला, फीफो में हमनी के लिफो में फर्स्ट वाला देखल जाला, फर्स्ट में हमनी के उबरल कितना उबर गइल बा, आ हमनी के मतलब फीफो में हमनी के लास्ट वाला उबर जाला, वही करके हमनी के लिफो में हमनी के फर्स्ट वाला उबर जाला। आ हेमे हमनी के WAC में एगो रेट निकलेला, उहे रेट से गुना करा देवल जाला। तो कितना बा हमनी के 400 यूनिट, तो लिख दी हम 400 यूनिट्स इंटू रेट, तो रेट कितना 1.092, तो एकर वैल्यू आ जाई देखी तो कितना होता 400 इंटू 1.092, कितना आयल हमनी के
₹436.08। तो एकरा के कितना लिख सकते हम लिखनी ₹437 लिखनी। लगभग हमनी के ₹437 बा। एकरा के हम एज्यूम करके चलतनी। तो एंडिंग इन्वेंट्री के बाद में कथी निकली 4 नंबर स्टेप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हमनी के फार्मूला बतैले बनी COGS के फार्मूला कथी रुपया में से रुपया घटाई। देखिए तो रुपया कहाँ बा तो एगो रुपया एगो फर्स्ट नंबर स्टेप बा कहूँ रुपया नहीं देले सब यूनिट में देले बा। हई रेट हई रुपया ना है जमा जमी रुपया के बात होता है। तो फर्स्ट नंबर के कथी कहल जा सकता कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स हमनी के अवेलेबल फॉर सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से मतलब एक स्टेप में से कितना घटा दी माइनस हमने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ हमने कौन इन्वेंट्री हो एंडिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री घटा देम तो कथी के वैल्यू आ जाए COGS के आ जाए। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री घटा देम तो एक हम करे तरफ लगनी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के वैल्यू कितना तो अपने के वैल्यू कितना बा तो ₹2840। ये हमने के ₹2840 लेकर रखनी। ₹2840 माइनस हमनी के माइनस है आ कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री के वैल्यू ₹437। तो हमनी के कितना रुपया हो जाता है रुपीज़ कितना तो हमनी के रुपीज़ कितना हो जाता देखी तो कितना हो जाता 2840 में से कितना घटा दी 937। तो एक वैल्यू आ गई हमनी के ₹2403। 2403 रुपया हमनी के प्रोसेस सही बा। पॉइंट के एने ओने के चलते हमनी के आंसर एने ओने हो सकता ना तो बिल्कुल ठीक निकली। हमनी के तरीका से कल हमनी के बिल्कुल सही तरीका से निकली। तो ये हमनी के वेटेड एवरेज रहा और कथी कर निकाले के हमें कहल ग्रॉसो प्रॉफिट निकाले के। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाले जाए मनी जन देखी तो हमें कोनो प्रॉब्लम ना हो के पड़ल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक ले हमनी के बिल्कुल ईजी बा कोनो दिक्कत के बात नहीं के। 4 गो स्टेप हम फटाफट फॉलो कैनी है। फॉलो कैला के बाद में एंडिंग इन्वेंट्री निकलनी है। ओकरा बाद में हमनी के रेट निकलनी है। रेट के बाद में कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकलनी है। कॉस्ट ऑफ हमनी के गुड्स सोल्ड निकलनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब रुपया में से रुपया घटा दी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल दी। अब कहता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का हमनी के फार्मूला कथी तो हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट के फार्मूला कथी होकला अपने के पता हुई तो ग्रॉस प्रॉफिट के फार्मूला हम बता दिले बानी। कथी होकला फार्मूला होकला सेल्स में से कथी घटा दी सेल्स में से COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दी। तो सेल्स देखें तो कितना यूनिट बेचले बा पहले COGS के वैल्यू बा हमरा लगे देखी तो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के वैल्यू निकलनी है ₹2403। तो ये ₹2403 हम ले आके जन धले। अब बात करें सेल्स कितना दाम के हमनी के बिक्री भइल बा। तो ये क्वेश्चन में कहता XY जौन कंपनी बा उ ₹2 पर यूनिट बेचले बा। एक यूनिट कितना में बेचले बा ₹2 में माने कितना यूनिट बेचले बा यूनिट तो हमने था रहेगा पड़ल। तो थर्ड नंबर स्टेप पर कितना यूनिट बेचले बा 2200 यूनिट बेचले बा। तो अपने कह सकता नहीं कि एक यूनिट के ₹2 तो 2200 यूनिट्स जौन बा 2200 यूनिट्स इंटू क रुपये का दर से ₹2 का दर से कहले बा ₹2 पर यूनिट। तो ₹2 का दर से करें तो 2200 इंटू 2 से करें तो कितना आ जाता है देखिए तो 2200 इंटू 2 ₹4400 हो जाता माइनस ₹2403 COGS। तो घटाएं तो कितना नाफा कमाता नहीं अपने माइनस 2403 एक वैल्यू 1997। एक मेन कॉन्सेप्ट कथी है कि समझ जाओ नाफा के कमाई जाला तो इतना बराबर के दाम बराबर के सामान बेचले रहनी जगह COGS कहल जाला। हमनी के बेचनी कितना 44 में तो नाफा कितना बेल हमनी के ₹1997। ये हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट हमनी के निकाल सकते नहीं सन। ओकरा बाद हमनी के देखी तो हमनी के हो गई फर्स्ट नंबर ए नंबर रिक्वायरमेंट कलर ए नंबर हो गई। बी नंबर कहता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन इन्वेंट्री एंड ग्रॉस प्रॉफिट अंडर LIFO मेथड। तो LIFO मेथड में हमनी के लिखा लेगा तो लिखे अंडर कौन मेथड हो। अब बी नंबर के सोल्यूशन करेगा नहीं हम बी नंबर एजन लिख दें बी नंबर अंडर LIFO मेथड कहे का मतलब जो लास्ट में आई फर्स्ट में बेचाए जाई। तो उबर कौन जाइए एमे उबरी हमनी के फर्स्ट वाला जो लास्ट में आई कहे का मतलब है LIFO मेथड है जो लास्ट में ले आके हमनी के बुक धराई चाहे थी धराई। तो हमनी के पहले धराई वो हमनी के लास्टे में रही आ जो लास्ट में धराई वो पहले बेचाए जाई। तो जो फर्स्ट वाला के बारी बा वो बेचेबे ना करी मतलब उबर जाई। अगर उबरत तो कहाँ से उबरी हमनी के फर्स्ट वाला जो फर्स्ट में ले आके हम सीमेंट के बोरा धैले रहनी जौन वे उबरी ओकरे के LIFO मेथड कहल जाला। तो LIFO मेथड में हमनी कोनो मेथड कहू है 4 गो स्टेप हुआ सेमे रही कहे के मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल वही करके गुड्स अवेलेबल फॉर सेल यूनिट्स एंडिंग इन्वेंट्री सेल यूनिट्स एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स 4 गो सेमे रही आ हेजन से हमनी के हर एक मेथड में फर्क पड़े लागेला। तो अब हमनी के रेट ना निकाला जाला कैसे कि रेट के जरूरत नहीं के ठक के हमनी के 5वां स्टेप और 6वां स्टेप में निकालेम। तो कथी कह देला ओकरा के
ओकरा कहल जाला हमनी के कॉस्ट ऑफ हमनी के एंडिंग इन्वेंट्री जन रहे, जन क्लोजिंग स्टॉक रहे ओकर वैल्यू कितना, तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री के वैल्यू कितना आ जाई, तो बिल्कुल इजी हमनी के कितना यूनिट उबरल है पहले देखी, तो कितना यूनिट उबरल है 400 यूनिट उबरल है। कौन मेथड फॉलो करता नहीं, लीफो। तो लीफो कहे के मतलब जौन लास्ट में आई फर्स्ट में बेचा जाई, तो उबरी फर्स्ट वाला। तो देखी तो उबरल जौन सबसे पहले हमनी के सामान रहे, सबसे पहले हमनी के जौन लिया के थन कैले रही सन फर्स्ट में, कितना के थन कैले रही सन 1100 यूनिट, ये हमनी के उबरल हुई। तो 1100 यूनिट एगो पूरा बोरा रहे, उ बोरा में से कितना यूनिट उबरल बा और तो बेचा गेल बा, कितना यूनिट उबरल बा 400। तो हमनी के कितना के बराबर के सामान उबरल बा, तो ये 400, ये हमनी के 400 यूनिट उबरल बा। तो कहे के मतलब क्लोजिंग स्टॉक 400 यूनिट। रेट कितना के, तो रेट हमनी के फर्स्ट वाला कितना, हमनी के 1 रुपया के दर से देखिए तो कितना के यूनिट के रेट दिला रहा, 1 रुपया दिला रहा, वही हमनी के 1 रुपया है, 1 रुपया जो देत नु बा वही हमनी के वैल्यू लिया एजन धोले नहीं। तो 400 यूनिट इंटू 1 कहे के मतलब कितना रुपया के सामान हमनी के उबरल बा, 400 रुपये के उबरल बा। अगर अपने के COGS निकाले के बा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ हमनी के गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले के फॉर्मूला बिल्कुल इजी, हमनी के रुपया में से रुपया घटा लेम। एकरा के भूल जाम, हम मेथड के भूल जाम, जितना भी सॉल्यूशन कइले बानी एकरा के अंडर वेदर एकरा के भूल जाम। रुपया में से रुपया घटा लेम तो एगो रुपया हई लौकता, आ दूसरका रुपया हमनी के जाइल जाओ तो हमनी के हई लौकता। तो कथी कथी हो गइल, कॉस्ट ऑफ गुड्स, फर्स्ट वाला कहल जाला कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स हमनी के अवेलेबल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कितना दाम बराबर के हमनी के सामान बेच सकत नहीं सन, माइनस हमनी के कॉस्ट ऑफ कथी, कॉस्ट ऑफ हमनी के एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ हमनी के एंडिंग इन्वेंट्री इतना वैल्यू के बराबर उबर गइल बा। तो बर्ब के सामान हमनी के इतना दाम बराबर के सामान बेचा गइल बा, ओकरे कहल जाला हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के वैल्यू कितना, 2840 रुपया। तो अपने के जैया भी बानू ई क्वेश्चन है दुइये गो पाना में करे, हम सिंगल पेज लेम कि इजी परी वैल्यू उठा के धरे में, ना तो तंगा सुई दिक्कत पड़ला हमनी के। फिर पीछे से देख के आवो, देखते आवो तो कितना हमनी के वैल्यू रहला, देखिए तो 2840 रुपया रहला, ई हमनी के 2840 रुपया लिखनी, माइनस हमनी के एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 400 है, तो 400 हमनी के लिखनी, तो एक वैल्यू कितना आ गई रुपीज़ में आई, कहे कि कॉस्ट निकाले के बाद दाम, तो कितना आ जाए 2840 माइनस 400, एक वैल्यू आ गई हमनी के 2440 रुपया। 2440 रुपये कथी के वैल्यू हो, कॉस्ट ऑफ हमनी के गुड सोल्ड के वैल्यू हो। ऊपर से हमनी कथी बा ग्रॉस प्रॉफिट निकाले के पड़ी, तो हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्मूला कथी, तो ग्रॉस प्रॉफिट कहले बा निकाले के, और लीफो मेथड, तो हमनी के लीफो मेथड में हई हमनी के यही जान से फर्क रहेला, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फर्क रहेला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फर्क रहेला। तो हमनी के फॉर्मूला कथी, तो सेल्स में से हमनी कथी घटा देवला, सेल्स में से हमनी के COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटा देवला। तो सेल्स के बात कहें तो उ तो अभी नहीं दिले, माने COGS के वैल्यू कितना बा लीफो में 2440 रुपया। तो सेल्स के कितना लिख सकता नहीं, तो सेल्स में अपने देखे जाए लो, तो सेल्स कितना यूनिट कैले बानी 2200 यूनिट रुपया कैले बानी, 1 यूनिट के कौर में बेचतानी, तो 2 रुपये प्रति यूनिट में बेचतानी, वही हम लिया के लिखे 2200 यूनिट्स इंटू कौ रुपया इंटू हमनी के 2 रुपया, तो कितना हो गया हमनी के 4400 रुपया भइल, माइनस 2440 रुपया, तो ओकर दामे रहल ना, जौन सामान बेचनी है जौन 4400 में बेचनी है ओकर दाम कितना रहल, तो 2440 रुपया दाम रहल। हमनी के 4400 माइनस 2440 एकर वैल्यू कितना आई ₹1960 ल 1960 रुपया हमनी के रहल। ई तरीका से अपने के लीफो भी कर सकतानी बिल्कुल इजी तरीका से ल। तो लीफो मेथड में भी अपने कर सकतानी, हमनी के कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट भी अपने के निकाल देनी सन, एंगे हमनी के करके बिल्कुल इजी रहल, हमनी के इजी तरीका से करके हमनी कर सकतानी सन ल। तो हमनी के एकर मूल कॉन्सेप्ट कथी बा, मूल कॉन्सेप्ट ये बा कि हमनी के एग्जाम में देवे वाला बा, बिल्कुल VVI बा, 95% प्रोबेबल चांस रहेला कि एगो क्वेश्चन में से 10 मार्क्स में दो आ दी, तो हरदम पीरियोडिक के मेथड दी, आ पीरियोडिक मेथड दी तो हमनी के स्टेप बाय स्टेप कथी बा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कितना हमनी के दाम बराबर के सामान हम जौन बेच सकतानी, वही करके कितना यूनिट जौन बेच सकतानी हम लोग कितना दाम बराबर के सामान बा, कितना हमनी के यूनिट्स बा जौन हमनी के सामान बेच सकतानी, तो ओपनिंग प्लस परचेज करके निकलेला। सेल्स में कितना सेल्स करेला डिविडेंड डेट में उ सब हमनी के जोड़ देवल जाला। आ एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स में हमनी के कितना बाँच जाता सामान, तो इतना हमनी के सामान बेच सकत रहल, इतना बेच देलक, तो बाँचल जौन हमनी के बच जाला ओकरा कहल जाला एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स में यूनिट घटाएम तो ई चलाई।
आ मेथड वाइज हमनी के फर्क पड़ला। अगर वेटेड एवरेज मेथड में जाएँ तो हमनी के एगो रेट निकाले के पड़ी, रेट निकालने के बाद इहे रेट में हमनी के गुणा हो जाई तो कॉस्ट ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री निकल जाई। तो रुपया में से रुपया घटाएम तो COGS निकल जाई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फार्मूला बेसी कुछ ना, रुपया में से रुपया लेके घटाएम तो हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाई। वही करके ग्रॉस प्रॉफिट के फार्मूला होला सेल्स माइनस COGS। कितना यूनिट बेचले ला यूनिट धरी आ एगो रुपया देले रहे कि 1 यूनिट के कितना बेचता आ COGS के वैल्यू से एक पहिल के वाला स्टेप में निकल लेबो नहीं के वैल्यू निकाल सकत नहीं। लिफो में देखल जाई तो लिफो में हमनी के एजन से स्टार्ट कर ली, चार गो स्टेप हमनी के ना ले, पांचवा स्टेप से चालू कर ली तो कॉस्ट ऑफ इंडिंग इन्वेंट्री निकाले के पड़ी, मतलब कितना बराबर के हमनी के सामान बच जाता। तो सिंपल लॉजिक हमने के ई रखे के पड़ी कि जो सामान बच जाता तो लिफो मेथड फॉलो करता नु तो जो लास्ट में सामान आएला वो हमने के लास्ट में आई आ फर्स्ट में बेचाई जाई। तो उबर कौन जो फर्स्ट में आइल तो फर्स्ट में आइल हुई चाहे फर्स्ट में पहले ही से उबरल हुई, जरा कहल जाला बिगनिंग इन्वेंट्री के हमने के देख के ओकर रेट हमने के गुणा करके दिल जाला। जब हई निकल जाई नु तो रुपया में से रुपया घटाएम तो COGS निकल जाई आ ई निकल जाई तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाले के बाद सेल्स कितना यूनिट बेचले रहनी है, 1 यूनिट के कितना दाम आ COGS के वैल्यू जन देले रहला त हमनी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकत हई सर। ई तरीका से हमने के 2078 क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन करके देखनी सन जो 10 मार्क्स में आ चुकल रहल। यही है हमने के सेम तरीका से भी और क्वेश्चन बा जो अपने कर सकतानी, देख के अपने के कर सकतानी। आए वाला वीडियो में हमने के एकरा से तंका हल्का हल्का हमने के सेम क्वेश्चन रहेला, हर एक क्वेश्चन माने तंका सुखी फरक क्वेश्चन कैसन कैसन बनावल जा सकता हमने के अगला वाला वीडियो में देखल जाई। ल ऐसन ही जानकारी मूलक वीडियो ला चैनल के सब्सक्राइब करल ना भूली, लाइक करल ना भूली आ शेयर करल ना भूली। अगर ई जन पढ़नी है एकर नोट चाहिए तो अपने के फेसबुक लिंक नीचे दे देम, ऊपर क्लिक करके अपने के अभिन के नोट देख सकतानी है जो 2 क्वेश्चन कइनी है ओकर। ल धन्यवाद।